ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोगा प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपा सित तीर्था सरस्वती हरतूनु दुरितान अज्ञान्तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्यजीवनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रम श्री गोमटसार जीवकांड नामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचोनुसार मासाद्य आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देवैः विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षान्यशीतिस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अर्हन्त्यभासि अर्थं गणहरदेवीः गन्तियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तोषधनान् मोहवहिं शिरसा इच्छामि वन्ति सुपत्ति कावसगो कोतसलोच्यो अंगवं पैण्य पावोडय परियम सुत प्रमाणि पुब्बगय चूलिया चैव सुत्तथय त्विधमकायं सयानिच्चिकालम अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमसामि दुःख को कमखा वोहिलाहो सुगैगमनं समाहिमणं जंगुण संपत्ति हो मज्जम। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उभच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। श्रुतजलधिपारगेभ्यः सपरमद्विभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। 36 गुण समज्ञे पंचविहाचार कर्ण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायर्य सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेन यतरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अटकं मम जम्मन मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपो धन धना साधु क्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कते ज्योतिका मोक्षद्वारिकपाटपाटन भटा प्रीणन्तु मां साधवा। गुरुवापान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शनायकः चारित्रार्णव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि वन्ते आर्यवत्ति कावसगो कोतसलोच्यो सम्मनान् समदं संचार्य युत्ताणं पंचविहाचारणम् आयर्याणम् आहारादि सुतनानुवदेश्याणम् उवज्झायाणं तिर्यन्गुणपालं रयाणं सबसहणं निश्चिकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमसामि दुःखको कमखो वोहिलाहो सुगैगमनं समाहिमणं जंगुण संपत्ति हो मज्जम्। सिद्धं शुद्धं पणमीयज्जिनिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरेण भूषणोदयं जीवस्य परुवणं वोच्छं। संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज की जय। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। गुरुमति दृढ़मति आदि सभी बड़ी माता जी की जय। आरिका श्री 105 चिंतनमती माता जी की जय। सबको जय जिनेन्द्र। आ गए हैं आ गए हाँ दिख गई थी आप, हमें दर्शन हो गए थे तो हम निश्चिंत हो गए थे। दर्शन हो गए। आज हम पंचकल्याण कैसे कर रहे हैं? रोज जा रही हो? हाँ आज तो गए थे, शुरू दिन गए थे, अब कल परसों जाएंगे। कल के भगवान जी को आहार देने जाएंगे, परसों मोक्ष देखने जाएंगे और फेरी लगाने चले जाएंगे। बाकी रोज टीवी में घर पे ही देख रहे थे। आज दीक्षा देख के आ गए हैं भगवान जी। हल्ला हो गया कि दीक्षा हो रही है, दीक्षा हो रही है। सुदर्शन भैया भाभी आ गए भक्त के दीक्षा देखने पिंडरे से। अच्छा हाँ आया था, सही में मैसेज आ गया था कि दीक्षा हो रही है आज वहाँ पर। सब जगह हो गया था। वो भगवान की दीक्षा को थोड़ा इस ढंग से कौन आ गया? सुदर्शन भैया कौन आ भाभी। गया मेरे? सुदर्शन भैया भाभी अच्छा पिंडरे से। हाँ सक्षम भी तो गया था आज। हाँ भी सक्षम। बहुत भीड़ थी आज, अति से ज्यादा भीड़ थी। तब कल्याणक के दिन होती थी ना। कल्याणक और दीक्षा का हल्ला उड़ गया था ना। हाँ इस वजह से, इसीलिए छुल्लकों की होना ही है, कभी भी हो सकती मुनि दीक्षा, इसलिए सब
चलो गाथा चलो नंबर ठीक। 204 फिर से पढ़ेंगे, है ना। फिर से क्या, मनीषा आ गई? दीदी आपने होमवर्क दिया था? हाँ, मनीषा। और पारुल कहाँ है? पारुल नहीं आई नहीं है। दिख रहे, नहीं फोन भी नहीं आया हमारे पास। फिर बाद में गणित समझाना मुश्किल होता ना दोबारा, और फिर उससे समझ में नहीं आता तुम लोगों को, क्योंकि उसमें पीडीएफ वो नहीं रहती है ना रिकॉर्डिंग में, तो उतनी अच्छी से समझ में नहीं आता, चार्ट्स जब तक नहीं समझो ना। चलो ठीक है, तुम समझ लेना, फिर तुम समझा देना। चलो होमवर्क सुनाओ, तुमने किया याद मनीषा? हाँ दीदी, हाँ। सुनाओ। तुनियादि चौर्णम केवलियाहार देवडेरयंगा अपदट्टिदानि गोदेहिम पदच्चिदावेदिका। और किसने याद किया? विजय जी ने किया होगा। सागर वंदना दीदी, मैं आज नहीं कर पाई हूँ, चलो मैं कर तो नहीं पाई हूँ। आप बिना गाथा के कल आपको बताओ कि सुना कहाँ दूंगी। कौन कौन से, इस गाथा का अर्थ क्या है बताओ, बिना गाथा के, बिना गाथा के। हम भी दीदी कल सुनाएंगे दीदी, हमारे यहाँ शिविर लगा, इसलिए हम तैयारी चलो कर ठीक रहे है, हैं। मनीषा बता दो तुम्ही अर्थ इस गाथा का। पृथ्वी जल अग्नि वायु कायक जीव की, और केवली भगवान की आहारक शरीर की, और देवगति की और नरक गति, इन जीवों की निगोदिया जीव नहीं होते उनके शरीर में। पृथ्वी जल अग्नि वायु 4 तो ये हो गए, और देवगति और नरक गति 2 6 हो गए, और आहारक शरीर 7, और केवली भगवान 8। इन 8 जीवों के शरीरों में निगोदिया जीव नहीं होते हैं। चलो अब गाथा नंबर एक बार मैं 204। बोल के देख लो दीदी, एक बार मैं बोल के देखो, ठीक है क्या? हाँ देख लो। पृथ्वी जल अग्नि और वायु, ये 4, और फिर वैकृ यानी नारकी और देवों का शरीर, और फिर आहारक शरीर, और केवली भगवान का परम औदारिक शरीर। सही है ठीक आपका, दीदी? ठीक है। गाथा और याद सुना रही हूँ। हाँ बोलो। पृथ्वी जल अग्नि वायु केवली केवली और आहारक शरीर वाले मुनिराज, देव और नारकियों के शरीर में निगोदिया जीव नहीं होते, और वनस्पति और मनुष्यों में ये इनमें समूह संजीव होते हैं। 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री, हाँ बाकी सब में होते हैं, बस इन्हीं 8 का नाम बस बताना है, इन 8 को छोड़कर सभी जगह पाए जाते हैं, है ना। चलो ये तो हिंदी में याद हो गया। हाँ हिंदी में याद है। बोलो दीदी, उसमें बादल निगोदिया जीव है, बादल निगोदिया जीव नहीं होते ना। बादर इसलिए बोलते क्योंकि सूक्ष्म तो सब जगह होते, पूरे लोक में ठसाठस भरे हैं, तो उनको बताने की जरूरत ही नहीं है, बादर निगोदिया ही नहीं होते हैं, सूक्ष्म निगोदिया तो है। सूक्ष्म तो होते हैं, सूक्ष्म तो होते हैं, सूक्ष्म तो ठसाठस भरे हैं ना पूरे लोक में। चलो गाथा नंबर 204। आउढ़ राशि वारम लोगे अन्नोन संगुणे तेऊ भूजल वाऊ अहिया पड़ी भागो संख लोगोदु। आउढ़ राशि वारम लोगे अन्नोन संगुणे तेऊ भूजल वाऊ अहिया पड़ी भागो संख लोगोदु। विजया जी शांत है? बोल रही थी दीदी, म्यूट था। जी जी। आउढ़ राशि वारम लोगे अन्नोन्न संगुणे तेऊ भूजल वाऊ अहिया पड़ी भागो संख लोगो दू। प्रणाम वंदना दीदी। आउढ़ मतलब 3.5। आउढ़ का मतलब याद रखना पड़ेगा यहाँ, है आउढ़ का अर्थ क्या है यहाँ? 3.5 बार। 3.5 बार। क्या करना है? अन्नोन संगुणे, परस्पर गुणा करने से। किसका? लोगे, लोक का। लोक का 3.5 बार परस्पर गुणा करने से तेऊ राशि, तेजस का एक जीवों की राशि का प्रमाण निकलता है। आउढ़वारम यानी 3.5 बार। देखो क्या बताएं यहाँ पर, शलाका त्रय निष्ठापन की विधि से करना है गुणा। लोक का 3.5 बार गुणा ऐसे नहीं करना कि 3.5 गुणा गुणित लोक, वैसे में नहीं आएगा, है ना। तो कैसे आएगा? शलाका त्रय निष्ठापन की विधि से। शलाका निष्ठापन मतलब शलाका स्थापित करो और वो खत्म हो जाए,
तो ये एक बार कहलाएगा। निष्ठापन यानी समापन, शलाका निष्ठापन, दो शब्द इसको अच्छे से समझ लो। समझ में आ रहा है? शलाका निष्ठापन मतलब शलाकाओं का समाप्त हो जाना। तो एक बार हो जाना, ऐसा कितनी बार करना? त्रय निष्ठापन, 3 बार शलाकाएं समाप्त हो जाएं। ऐसी विधि से, एक विधि है, उस शलाका विधि जो है, शलाका निष्ठापन की विधि को 3 बार करना, तो उसको क्या कहेंगे? शलाका त्रय निष्ठापन कहेंगे। आया समझ में? शलाका निष्ठापन की विधि को 3 बार करना, तो उसको क्या मतलब? काउंटिंग रॉड, काउंटिंग रॉड अभी बताते हैं आपको। जैसे हमको भक्तामर का पाठ करना है, कितनी बार करना है? 48 बार करना है। तो हमने 48 लौंग रख ली और एक बार पाठ किया, एक लौंग को घटा दिया, दूसरी बार पाठ किया, दूसरी लौंग को घटा दिया। 48 बार पाठ करेंगे तो पूरी 48 लौंग हट जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। तो वो काउंटिंग रॉड कहलाती है। ऐसी काउंटिंग रॉड हुआ करती थी पहले, रख लेते थे और उसको एक एक को कम करते जाते थे, है ना? तो काउंटिंग पूरी हो जाती। जैसे वो होता ना माला फेरने का आता है टाइमर, उसमें अपन 60 मिनट 48 मिनट सामायिक के लिए लगा दो, तो एक एक मिनट घटते घटते फिर बेल बज जाती है, समाप्त हो जाता है ना। ऐसी इस शलाका काउंटिंग रॉड कहलाती है। तो इसकी विधि से लोक का 3.5 बार परस्पर गुणा करने से, 3.5 बार का मतलब वो नहीं समझना लोक का गुणा 2 बार, फिर 1 बार और किया, फिर 3 बार हो गया, फिर आधा बार, वैसा नहीं। इस विधि से करेंगे, अभी बताएंगे। तो तेजस्कायिक जीवों का प्रमाण निकलता है। तो तेजस्कायिक जीवों का सबसे पहले क्यों निकाला? क्योंकि उनसे कुछ अधिक होंगे तो पृथ्वी कायिक होंगे, उनसे पृथ्वी कायिक से कुछ अधिक होंगे तो जल कायिक होंगे, फिर उनसे कुछ अधिक होंगे तो वायु कायिक जीवों का प्रमाण निकलेगा। ऐसे इन जीवों का उत्तरोत्तर तेजस्कायिक जीवों की अपेक्षा अधिक अधिक प्रमाण है। भू जल वायु अहिया, भू यानी पृथ्वी, जल यानी जल, वायु यानी वायु कायिक का अधिक है प्रतिभाग। किसका? असंख्य लोगों दो। दीदी तेजस कायिक माने क्या होता है? अग्निकायिक। अग्निकायिक। इस अधिकता के प्रतिभाग हार का प्रमाण कितना बताया? असंख्यात लोक। असंख्यात लोक अधिक है, असंख्यात लोक अधिक है, इससे ये असंख्यात लोक अधिक है, इससे ये असंख्यात लोक अधिक है। अभी निकालेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब लोक का 3.5 बार परस्पर गुणा करने पर तेजस्कायिक जीवों का प्रमाण निकलता है। इस राशि को निकालने के लिए लोक का शलाका त्रय निष्ठापन करना है। 3.5 बार तो करना है गुणा, लेकिन शलाका त्रय निष्ठापन की विधि से करना है। ठीक है, यहाँ तक पहुंचे अपन। अब आगे देखो, तो उस शलाका त्रय निष्ठापन करने के लिए क्या निकालेंगे? 3 राशियां स्थापित करेंगे। कौन कौन सी? पहली राशि है विरलन, दूसरी राशि है दे, और तीसरी राशि है शलाका। ठीक है, फिर एक बार बिरलन दे करके शलाका में से 1 घटाना। बिरलन दे तो आप लोगों को बताया था ना एक बार, थोड़ा थोड़ा याद है? अभी याद आ जाएगा तो था। हाँ, अभी याद आ जाएगा। एक बार आप बताएंगे तो याद आ जाएगा। ठीक है। हर बार विरलन दे विधान करने पर एक एक शलाका कम करते जाना। जब शलाका शून्य हो जाए तो वह 1 बार निष्ठापन है ना। शलाका शून्य हो गई, घटाते घटाते, जैसे 48 में से हमने पूरी 48 लौंग घटा दी, तो 1 बार निष्ठापन हुआ, है ना। फिर से 48 रख के फिर 48 बार पढ़ लिया, तो फिर 2 बार निष्ठापन हो गया। फिर 48 लौंग रख के तीसरी बार पढ़ लिया तो वो 3 बार निष्ठापन हो गया। तो उसको कहेंगे शलाका त्रय निष्ठापन। जो अंत में राशि आएगी वह महाराशि होगी। लेकिन वो तो हमने शलाका के बारे में बताया, इसलिए लौंग रखना बताया। लेकिन यहाँ पर बिरलन दे से गुणा होगा, तो वो कैसे होगा बताते हैं। इस महाराशि को, जो अंत में राशि आएगी वो क्या कहलाएगी? महाराशि कहलाएगी। अब इस महाराशि को पुनः क्या करना? शलाका विरलन दे रूप रखना। पुनः जब तक शलाका राशि समाप्त नहीं हो जाती तब तक विरलन दे विधान से राशियां निकालना। अभी हम जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, उसका एक कारण है। अभी आपको अंक संदृष्टि दिखाएंगे, फिर से इसको पढ़ेंगे, है ना, तब आपको समझ में आएगा। जब शलाका शून्य हो जाए तो वह दूसरी बार निष्ठापन है। जो अंत में राशि आएगी वह महाराशि कहलाएगी। अब 2 बार हाँ 2 बार महा हो गया, है ना। फिर इस महाराशि को पुनः शलाका विरलन दे रूप रखना। पुनः जब शलाका राशि जब तक शलाका राशि समाप्त नहीं हो जाती तब तक विरलन दे विधान से राशियां निकालना। जब शलाका शून्य हो जाए तो वह तीसरी बार निष्ठापन है। जो अंत में महाराशि 3 बार हो गई, है ना, वह मूल राशि की शलाका त्रय निष्ठापन से प्राप्त राशि कहलाती है। अब देखो, इसको समझेंगे ना तब ऊपर का विषय समझ में आएगा।
सबसे छोटी संख्या कौन सी है? संख्या दो में दो दो है ना। दो, एक को नहीं मानते, एक को क्या नहीं मानते अपन? संख्या नहीं मानते, है ना। हाँ संख्या ही नहीं क्योंकि मानते। एक ये में बताया एक था का, दीदी आपने, ये हाँ, बताया था आपने। क्यों नहीं मानते? क्योंकि एक में एक का गुणा भाग कुछ भी करने से एक ही आता है, कुछ भी करो एक ही आता है। घटता बढ़ता नहीं है। तो बिरलन, दे और शलाका, तीन हमें बनाना है। तो बिरलन भी हमने बनाया 2, दे बनाया 2 दे और बनाया शलाका भी बनाई 2। ठीक है। दो। ऐसा बिरलन कैसे होता है? 2 का बिरलन करेंगे तो क्या करेंगे अपन? ऐसा करेंगे, 1 1, ये 2 को फैला दिया अपन ने, है ना। ये 2 लिखा है और ये भी 2 लिखा है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब 1 धन 1 कहलाता है ये। ठीक है। अब हमने इसको फैला दिया तो ये बिरलन हो गया। अब बिरलन में क्या करना? दे राशि को देना है, 2 को दे दिया 2। तो यहाँ पर जो ऊपर देते हैं उसका गुणा होता है, 2 गुणित 2 बराबर कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है। और हमने इसको क्या किया? ये इसका विरलन किया, ये विरलन राशि है तो ये विरलन कर दिया। ये दे राशि है, इसको दे दिया, और ये अपनी शलाका राशि है। ठीक है, दिख रही स्लेट जी। तो जब अपना एक बार हो गया ना विरलन दे, तो इस शलाका राशि में से 1 घटाना है। तो कितना आया अपना? 3। 2 में से 1 घट, अच्छा 2 में से 1 घटा, हाँ 1 ही आया। 1 ही आया, है ना। तो अब एक बची अपनी शलाका राशि। एक बार अपना क्या हो गया? काम हो गया। एक बार निष्ठापन हो गया, 2 में 2 का गुणा कर दिया, 4 आ गया। अब अपना लब्ध कितना आया? 4। ठीक है, 4 लब्ध आया ना। तो अब 4 का अपने को विरलन दे करना है। तो 4 का विरलन कैसे करेंगे? 2 करेंगे कि 1 करेंगे? 1 करेंगे। पहले विरलन तो ऐसे होता है, इसको विरलन कहते हैं। ये विरलन हो गया। ठीक है, 4 बार कर दिया। फिर दे अपने को 4 हो गए। यहाँ पर 4 ही दे है। दूसरी बार में दे राशि कितनी है? 4। तो अपन 4 को दे बना दिए, सबके ऊपर 4 4 लिख दिए। मतलब 4 4 का आपस में गुणा होना है। तो कितना आ जाएगा? 4 गुणित 4 बराबर कितना होता है? 16। 16 गुणित 4 बराबर 64। 64 गुणित 4 बराबर 256। अब ये दूसरी बार निष्ठापन हुआ। अपन ने क्या किया? ये वाला पूरा हो गया। अब अपना 1 में से 1 फिर से घटा दिया, है ना। तो दूसरी बार निष्ठापन मतलब 1 निष्ठापन पूरा हो गया अपना। ये 2 शलाका 2 थी ना, 2 बार कर ली अपन ने, एक बार ये एक बार ये। ठीक है। तो 2 को जब शलाका बनाए, 2 को जब अपन ने शलाका बना करके निष्ठापन किया, तो पहली बार में 256 राशि आई। यहाँ तक समझ में आया? मतलब 2 को शलाका त्रय, 2 का शलाका त्रय निष्ठापन किया तो 256 आया। अभी त्रय निष्ठापन भी नहीं हुआ है, अभी दूसरी बार निष्ठापन हुआ है। हम गलत बोल रहे हैं। 2 का अपन ने क्या किया है? 2 का शलाका त्रय निष्ठापन करने जा रहे हैं अपन, जिसमें से अपन ने 2 बार ही किया तो क्या आ गया? 256 आ गया। अब तीसरी बार करना बाकी है। अच्छे समझ में आया कि फिर से बताएं? इतना एक बार बताई दीजिए आप। देखो, हाँ फिर से देख लो। ये चित्र दिख रहा है इसमें जी। ये है एक बार शलाका निष्ठापन। ये शलाका त्रय निष्ठापन नहीं लिखा ना, शलाका निष्ठापन लिखा है ना। तो शलाका निष्ठापन कैसे होता है? हमने बिरलन भी 2 बनाया, दे भी 2 बनाया और शलाका भी 2 बनाई। इसका मतलब क्या है कि 2 बार हमें डोका, बिरलन और दे करना है ना। 2 बार करना। शलाका को ध्यान देना है, कितनी बार करना है? विरलन दे 2 बार करना है। तो हमने 2 बार किया। एक बार पहली बार किया तो 2 में 2 का गुणा कर दिया तो 4 आ गया। तो हमने 1 घटा दिया शलाका में से। एक बार हो गया ना अपना पहली वाली लाइन में। ठीक है। फिर हम दूसरी बार 4 का करेंगे। अब जो लब्ध आया, ये 4 लब्ध आया ना प्राप्त राशि, इसका विरलन दे करेंगे। शलाका वही रहेगी। शलाका वही क्यों रहेगी? क्योंकि अभी यहाँ 0 नहीं हुई है। शलाका 0 नहीं हुई है। शलाका जब 0 हो जाती है तब अपन उसको फिर से स्थापित करते हैं। अच्छे से समझ में आ रहा है कि फिर से बताएं? 2 का शलाका त्रय निष्ठापन करने के लिए हम पहले 2 का विरलन करेंगे और 2 को दे बनाएंगे। तो 2 को हमने विरलन किया, 1 1 2 बार लिख दिया और 2 को दे राशि बना दी। तो 2 में 2 का गुणा किया तो 4 आ गया। तो एक बार दे विरलन हुआ, ये 4 आया। तो ठीक है, ये 4 प्राप्त राशि है।
तो एक बार हुआ तो अपन ने शलाका राशि में से 1 घटाया तो 1 आया। यहां तक हो गया क्लियर सबको? अब आगे चलो, तो ये जो 4 आया है इसका अब हम दोबारा में शलाका निष्ठापन करेंगे। 4 शलाका, 4 जब तक यहाँ शलाका राशि 1 नहीं हो जाए तब तक इसका विरलन देय करना है। तो 4 को अपन ने विरलन के 1 1 1 4 बार लिख दिया, ठीक है। फिर इसके ऊपर देय भी 4 हो गया, 4 4 4 4। तो अब क्या होगा, 4 का 4 में 4 क्या हो गया? सुनाई पड़ रहा है आप लोगों को? नहीं पड़ रहा।